डॉक्टर साहब, एलर्जीज की बात आप कर रहे थे कि जो सीधा इंपैक्ट आता है धुएं से, हमारे नोजल एरिया में जा रहा है, हमारे गला उससे इंपैक्ट हो रहा है, हमारे फेफड़े उससे इंफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस तरीके से ये हमारे पाचन तंत्र पर प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से ये हमारे दिल को प्रभावित कर रहा है, किस तरीके से हमारी ये आंखों को प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए, पॉल्यूशन का असर केवल सबसे इंपॉर्टेंट तो ये लंग पे सबसे ज्यादा असर होता है, पर ये सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे असर डालता है। जहां से हम बात करें, जो सबसे पहले हमारे आईज और नोज की जो हमारे साइनस हैं, इनमें सबसे पहले असर डालता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। उसके बाद जो ये पॉल्यूटेंट्स, जो मेनली जो PM 2.5 है, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर लंग के अंदर सस्पेंडेड रहता है, जो कि मेन प्रॉब्लम करता है। इनफैक्ट जो अभी का पॉल्यूशन है उसे PM 2.5 ही बढ़ा हुआ है, इसीलिए इतना ज्यादा मार्क लोगों के पेशेंट भी बढ़ने लग गए हैं। जो पेशेंट, जो अच्छे पेशेंट, जो एकदम सिक्योर पेशेंट है, वो भी ब्रेथलेसनेस करके या कॉफ एक्सपेक्टोरेशन करके आने लग गए हैं। अगर आप बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, तो ये देखा गया जिस तरीके से एक ब्रेन फॉग जैसे होता था कोविड में, वैसे जैसे पॉल्यूशन आता है लोगों को ब्रेन फॉग होने लग जाता है, इनडाइजेशन होना चालू हो जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो हाइपर एसिडिटी होती है, जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, यूजुअली ये कुछ रिस्क के थोड़े से पेट में भी जाते हैं, वहां पर जाके ये गर्ड और जो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जी को भी करते हैं। इंपॉर्टेंट पे ये भी है, जो जी। हार्ट पे असर पड़ रहा है, कि जो ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमारे जो मायोकार्डियम है, जो हमारे जो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनको भी असर कर सकते हैं। यानी ये जो एक जो प्रॉब्लम है, इसका बॉडी के हर एक ऑर्गन पे है, और जी, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ मिले हुए हैं, तो यानी कि सबका डॉक्टर आशीष, आप जो बता रहे थे उस स्टडी के बारे में कि 6.5 से 7 साल जो हमारी उम्र कम हो रही है प्रदूषण के कारण, इसमें तमाम फैक्टर्स मिलकर उसमें रोल प्ले कर रहे हैं। यस, ये जो स्टडी आई थी कि जो जी इफेक्ट पोल्यूशन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे क्या है, तो शिकागो बेस्ड स्टडी है। उन्होंने जो पूरा का पूरा मल्टीवेरिएट एनालिसिस लगा के देखा कि जो ये पोल्यूशन बढ़ा, आप देखिए जी। मोस्ट कॉमन, पहले हम लोग बोलते थे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लंग कैंसर इज स्मोकिंग, पर नाउ इट इज 50% ऐसे हमारे पास पेशेंट है जिसमें स्मोकिंग रिस्क फैक्टर ही नहीं ना। तो रिस्क फैक्टर क्या है? दैट इज फैक्टर इज पोल्यूशन। आजकल देखिए हर चौथे को क्या हो रहा है, जी, किसी को कोलोन कैंसर हो रहा है, किसी को ये कैंसर हो रहा है। तो इसमें जो ये रिस्क फैक्टर्स है, बिकॉज जो हम केवल यहाँ पे एयर पॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो चलिए फूड भी जा रहा मैं आता है, हूं डॉक्टर आशीष आपके पास, मैं आपके पास आता हूं कि कितना ये आप कितनी सावधानी की जरूरत है, कितनी बड़ी ये समस्या है। ये डॉक्टर आशीष लगातार बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे शरीर को ये इंपैक्ट कर रहा है। डॉक्टर गुरफान बेग का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, अब ये जो साइकिल है प्रदूषण का, अब दिल्ली के लिए तो ये मौसम की तरह हो गया है, सर्दी गर्मी बरसात और चौथा मौसम हो गया प्रदूषण। ये आना ही आना है, ये नियति बन चुका है दिल्ली की, जब तक कि इसको रेक्टिफाई ना किया जाए, इसको एड्रेस ना किया जाए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। मैं लेकिन मुंबई का दिलचस्प मामला यहां पर सामने आ रहा है। मुंबई के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि समुद्री इलाका है, समुद्र से लगा हुआ इलाका है, समुद्री हवाएं आती हैं बहा के ले जाती हैं, लेकिन वहां पर भी इस बार ये मिस्ट देखी जा रही है, ये धुंध देखी जा रही है, ये लेयर वहां पर भी देखी जा रही है। तो ये मुंबई क्यों परेशान है प्रदूषण से? मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा जो है, मेरा जो मानना है उसमें, ये क्लाइमेट चेंज के चलते जो नेचुरल एडवांटेज, जो प्राकृतिक रूप से एडवांटेज जो आपने बताया, 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ है, और जो हवाएं क्लीनर आती हैं, बहा के ले जाती हैं, हवाएं तेज रहती हैं तो प्रदूषण को जमा नहीं होने देती हैं, वो धीरे धीरे विड्रॉल होता जा रहा है। रीजन उसका ये हो रहा है, पिछले फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले साल के अंदर क्या हो गया था, ला नीना का इम्पैक्ट था जो रिसर्च से करा गया, उसकी वजह से जी 2 महीने तक लगातार अक्टूबर नवंबर में विंड स्पीड कम रही, जो फ्रीक्वेंसी थी क्लीनर विंड आने की, स्वीप करने की, 3 दिन से बढ़ के 10 दिन हो गई, पॉल्यूशन वहां पे स्टेगनेंट हो गया है। इस बार दूसरी चीज हुई है, ला लीना तो नहीं है तो स्टेगनेशन वाली विंड की, लेकिन जैसे ही जी विड्रॉल हुआ उसके बाद में विंड्स बहुत हल्की हो जाती हैं। और वही रीजन था कि इधर कंस्ट्रक्शन का जो काम है, खास जी तौर से मुंबई और उसके जो एरिया में, वो इतना रेम्पेंट है, इतना जी। ज्यादा हो रहा है लगातार, कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा स्रोत होने की वजह से, कि वहां से गर्म हवाएं आ रही हैं मुंबई की, और ठंडी हवाएं हैं लोनावाला खंडाला उस साइड से मिल रही हैं, एक काइंड ऑफ ए वॉर्टेक्स बन रहा है, उसके ऊपर डस्ट लिफ्ट हो रही है और वो मुंबई की तरफ पुश हो रही है। अब यानी एनीवे, कि यहां पर भी, मुंबई में भी डॉक्टर गुरफान बेग, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही कारण इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो पर्यावरणीय कारण है वो भी, और जो हमारे इंटरनल कारण है, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहां पे जो बिल्डिंग वहां पे हो रही है, वो सब सब मिलकर रोल प्ले कर रहे हैं वहां पर भी। वही वही कर रहे हैं।